दोस्तों, इस वीडियो में हम यूटिलिटी टूलबार को डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी टूलबार में मुख्तलिफ कमांड्स हैं, जैसे डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम। बेसिकली हमारी जो ड्राइंग होती है या ड्राइंग में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके दरमियान जो मेजरमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं। दोस्तों, बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम यूटिलिटीज़ कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूटिलिटीज़ कमांड के अंदर मेजरमेंट्स के टूल अवेलेबल हैं, तो इन सब टूल्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स पे हम मेजरमेंट कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूटिलिटी टूल्स में गए, उनके नीचे मेजरमेंट्स के साथ ही बिल्कुल एक ड्रॉप डाउन एरो है छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें मुख्तलिफ कमांड्स हैं। सबसे पहला कमांड है डिस्टेंस का। आपको पता होगा डिस्टेंस बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फासला होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा कमांड है रेडियस। सर्कल या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट के रेडियस को फाइंड करने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं हम। एंगल, दो लाइंस के दरमियान एंगल्स को हम इस एंगल कमांड से मेजर करेंगे। फिर है एरिया। आप जानते हैं कि एरिया 2 डायमेंशनल कमांड है। ये मीन के ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2 डायमेंशंस हो, जिसकी मतलब x डायमेंशन और y उसकी लंबाई और चौड़ाई हो, या फिर जैसे सर्कल है, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगुलर, या इस तरह के जितने भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, उनका एरिया फाइंड करेंगे हम एरिया कमांड से। उसके बाद आखिरी कमांड है वॉल्यूम। दोस्तों, ये कमांड 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम 3D कमांड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले है डिस्टेंस कमांड। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस कमांड को आप पिक करें, या फिर इसका शॉर्टकट है DI। ठीक है दोस्तों, DI इंटर किया। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट दिया मैंने, उसके बाद दूसरा पॉइंट। आपके सामने ये डिस्टेंस इसने कैलकुलेट करके दिया। अब ये डिस्टेंस इसका तकरीबन 2 फीट बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस 2 फीट है। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 10 पॉइंट कुछ दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा डिस्टेंस। इसमें अब आपके सामने ये 10 इंच बनता है इसका डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने। ये यानी DI कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो DI कमांड से अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड मेजरमेंट्स में है रेडियस। ठीक है, हमारे सामने एक सर्कल हमने ड्रा किया हुआ है। अब इस सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है दोस्तों, कमांड पढ़ लीजिएगा। वो कह रहा है सेलेक्ट आर्क आर सर्कल। हमने सर्कल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने रेडियस इसका पॉइंट्स में आ रहा है, मीन 6 इंच है तकरीबन इसका रेडियस। डायमीटर 1 फुट है और जो रेडियस है वो 0.6 इंच है। ठीक है दोस्तों, ये इसको एग्जिट किया मैंने। एग्जिट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है एंगल। एंगल बेसिकली दो लाइंस के दरमियान में पहला लाइन सेलेक्ट किया हमने, ये लाइन दूसरा लाइन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने ये इसने एंगल दे दिया 59 एंगल है इन दोनों लाइंस के दरमियान में। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा कमांड इस लाइन का स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन। अब इनके दरमियान में जो एंगल है 45 है। ये अब आपके सामने बता रहा है कि 45 एंगल है इनके इन दोनों के दरमियान में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है
एरिया। ठीक है दोस्तों, आप एरिया कमांड यहाँ से पे कर सकते हैं, या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो है डबल ए करके इंटर करेंगे, उससे भी एरिया कमांड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एरिया कमांड में मुख्तलिफ ऑप्शन है, या तो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सर्कल हो गया, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर 4 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, जितने पॉइंट्स, सपोज मैंने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, यहीं पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो इंटर किया, इंटर करने के बाद इसका एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका एरिया है तकरीबन 79 स्क्वायर इंच इस ट्राइंगल का। ठीक है, दोबारा मैं कमांड लेता हूँ, कमांड लेने के बाद मैं कहता हूँ कोई ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया, ये अब आपके सामने इसने इसका एरिया बता दिया, तकरीबन इसका एरिया है 115 स्क्वायर इंच। ठीक है दोस्तों, ये तो था एरिया कमांड। अब इस एरिया के कमांड में और भी कुछ फीचर्स हैं, या और भी इसमें ऑप्शन हैं। ठीक है, जैसे ये अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया हुआ है, मेन ऑब्जेक्ट बाहर है, इसके अंदर एक और छोटा ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया हुआ है, लेकिन मुझे सेंटर वाले हिस्से का एरिया चाहिए। ठीक है, इसको इस ऑप्शन को कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एरिया, यानी एक एरिया आप सेलेक्ट करेंगे बड़ा, फिर उसमें से जो छोटा एरिया अंदर वाला उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐड एरिया कमांड में यूज़ करता हूँ, ऐड एरिया। इसमें ऐड एरिया में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का एरिया चाहिए मुझे, मैंने उसके बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद अब क्या कौन सी कमांड दूंगा, अब दूंगा मैं सब्ट्रैक्ट एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया। उसके बाद अंदर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद अब आपके सामने उसने एरिया दे दिया 98 स्क्वायर इंच। ये जो सेंटर वाली जगह है, इसका जो एरिया है वो तकरीबन 98 स्क्वायर इंच है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी यूटिलिटीज या मेजरमेंट्स कमांड। इसमें आपने डिस्टेंस, रेडियस, एंगल और एरिया कमांड सीखी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।